तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुम कैसे हंटर आइज को अचीव कर सकती हो। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ये कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ कि हंटर आई टोटली जेनेटिक पर डिपेंड नहीं करते। मोस्ट ऑफ दी लोग तुम्हें ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई हंटर आइज तो टोटली जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, उन्हें तुम चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी बात सुन लो भाई, क्या तुमने कभी एक ऐसा टाइगर देखा है, कुछ ऐसा लायन देखा है जिनका कि एक हंटर आई ना हो? हर एक लायन का, हर एक टाइगर का हंटर आइज होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हंटर आई तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारे डाइट पर एंड तुम्हारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। जो लायन वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका डाइट होता है परफेक्ट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि इवन तो उनका जेनेटिक्स कैसा भी हो, हर एक लायन के पास, हर एक टाइगर के पास हंटर आइज होता है। क्यों? क्योंकि हंटर आइज डिपेंड करता है तुम्हारे इन्वायरमेंट के ऊपर, तुम्हारे डाइट के ऊपर। सो इवन अगर तुम कुछ ऐसे लोगों को देखोगे जिनका कि बचपन में हंटर आइज नहीं था, लेकिन उनका लाइक फ्यूचर में जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका हंटर आइज आता है। क्यों? क्योंकि उनके ग्रोइंग एज पर उनका डाइट अच्छा रहता है, जिनकी वजह से उनका आई अच्छे से डेवलप करता है। सो आई होप कि तुम्हें ये एक चीज क्लियर हो चुका होगा कि हंटर आइज टोटली तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सो अब हम बात करते हैं कि कैसे तुम हंटर आइज को अचीव कर सकती हो। सो व्हाट आर द टिप्स टू अचीव हंटर आइज? सो सबसे पहले तो ग्रो योर ऑर्बिटल बोन। देखो, ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल बोन है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे आई के शेप के लिए। सो अगर तुम अपने ऑर्बिटल बोन को ग्रो करोगे, वेल डेवलप करोगे, तो फिर तुम्हारा आई डीप सेट एंड हंटर लुकिंग होगा। वेराज अगर तुम्हारा ऑर्बिटल बोन वेल ग्रोन नहीं है तो फिर भाई तुम जितना भी ट्राई कर लो, तुम हंटर आइज अचीव कर ही नहीं सकते। सो अपने ऑर्बिटल बोन को ग्रो करने के लिए तुम्हें अपने डाइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड अपने इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तुम्हें अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट एंड प्रोटीन कंज्यूम करना है एंड और तुम्हें सन के थ्रू विटामिन डी भी अच्छे से कंज्यूम करना है। सो इससे क्या होगा कि तुम्हारा बोन का ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट होता है ना, वो तुम्हारे बोन के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, वो काफी ज्यादा हेल्प करता है तुम्हारे बोन को ग्रो करने के लिए। सो सबसे पहले तो तुम्हें अपने ऑर्बिटल बोन को ग्रो करना है। ट्राई यूयूडीडी मेथड। यूयूडीडी मेथड। सो इस मेथड से बेसिकली क्या होता है कि तुम टेम्परेरीली हंटर आइज अचीव कर सकती हो। तो वो तुम कुछ इस तरीके से कर सकती हो। पहले आईब्रो अप, उसके बाद आइज अप, फिर आईब्रो डाउन एंड फिर आइज भी डाउन। सो ऐसे करके UUDD, अप अप डाउन डाउन, ये वाला मेथड से तुम हंटर आइज अचीव कर सकती हो। लेकिन ये एकदम टेम्पोरेरीली रहता है, जैसे कि अभी अगर मैं ऐसा कर लूँ तो फिर वो चला जाएगा। सो ये भी तुम कर सकती हो। अगर तुम इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करोगे तो फिर तुम्हारा आइज का नेचुरल पोजीशन ही हंटर आइज जैसा बन जाएगा। ओके। एंड थर्ड टिप जो कि तुम कर सकती हो वो है आइसिंग योर आइज। देखो, अपने आई एरिया को आइसिंग करने से क्या होता है कि तुम्हारा जो भी ये ऑर्बिटल मसल्स होता है ना, वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं एंड वो थोड़े से लाइक कॉम्पैक्ट शेप के बन जाते हैं, जिससे कि तुम्हारा आई का शेप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट शेप का होता है, जो कि हंटर आइज पाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए तुम अपने आई के ऊपर आइसिंग भी कर सकती हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट टिप इज स्क्विंटिंग एक्सरसाइज। सो इस वाले एक्सरसाइज में तुम्हें बेसिकली ऐसे करके स्क्विंट करना है, ऐसे करके स्क्विंट करना है। सो इससे क्या होता है कि तुम्हारा ये जो ऑर्बिटल एरिया का मसल्स है, ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल मसल है, ये ग्रो करता है, जिससे कि ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल बोन है, ये भी वेल डेवलप दिखता है। एंड उसके साथ ही साथ ये स्क्विंटिंग करने से तुम्हारा आई एकदम कॉम्पैक्ट शेप का दिखता है, जिससे कि तुम्हारा आई काफी ज्यादा हंटर लुकिंग दिखता है। सो इस एक्सरसाइज का तुम्हें करना है 12 रेपिटेशन एंड इसका तुम्हें करना है 3 सेट। सो इसे तुम डेली मत करना हो कि डेली करना नहीं है तुम्हें, कोई भी एक्सरसाइज को तुम्हें डेली नहीं करना है, तुम्हें हमेशा 1 से 2 दिन का गैप लेते हुए इन एक्सरसाइज को करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।